सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुना हूं उमाते लोग अभागी, हम अभागे हैं। बोले क्यों? बोले हरितज विषय हो ही अनुरागी। भगवान को छोड़ करके, जिसे भगवान की भक्ति में स्वाद नहीं आता, भगवान की कथा में स्वाद नहीं आता, जिन्हें स्त्री में स्वाद आता है, पुरुष में स्वाद आता है, जिन्हें भोगों में स्वाद आता है, जिन्हें पैसे में स्वाद आता है, ये जिनको पैसे में, स्त्री पुरुष में स्वाद मिल रहा है, ये लोग कौन हैं? अभागी हैं। ये भक्ति का सुख है ना, छोड़ करके, ये भक्ति का सुख छोड़ करके, प्रेम का सुख छोड़ करके, राधा रानी कृष्ण के चरण छोड़ करके विषयों में मन लगा रहे हैं, ये अभागी हैं। सुना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी। अभागे हैं वो जो मन अपना विषयों में लगाए बैठे हैं, हटता ही नहीं है मन, हटता ही नहीं। इसलिए आप अपना कल्याण कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान में जाएंगे आप। आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं। मुझे पता है, मुझे पता चल गया है कि भगवान ने मुझे संसार में क्यों भेजा है। मुझे इतना पता चल गया है कि मैं क्यों आया हूं। आपको भी ये पता चल जाए कि आप क्यों आए हैं। और आप भी, हम सभी मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर पूर्ण रूप से निष्काम भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण कर लें। भगवान बड़े दयालु हैं। जानते हो कितने दयालु हैं? कोई एक पुण्य कर लो आप में कोई एक अच्छाई हो, आप एक बार भगवान के लिए आंसू बहा लो, एक बार, और वो भी आपकी एक आंख से आंसू गिर जाए। एक बार एक आंख से एक आंसू यदि गिर गया, कभी भगवान के दर्शन में आप बिहारी जी के दर्शन करने गए और यदि एक आंख से भी एक आंसू गिर गया, बस उसके बाद 999 तुम पाप करोगे तो भगवान 999 पापों पर ध्यान ना दे करके आपके उस एक आंसू पर रीझ जाएंगे कि चलो मेरे लिए एक आंसू तो बहाया है। ऐसे भगवान हैं, ऐसे करुणा निधान भगवान कहाँ मिलेंगे आपको? क्यों नहीं भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते? क्यों नहीं कह देते कि प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है? क्यों नहीं जिंदगी की डोर भगवान को सौंप देते? क्यों नहीं सब कुछ भगवान को दे देते? क्यों नहीं अपने अहंकार को मिटा देते? क्यों नहीं अपने आप को जीरो कर देते, शून्य बना देते? ध्रुव जी बहुत होशियार थे, हम बहुत मूर्ख हैं, अधम हैं, दुष्ट हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं। धन्य हैं वो ध्रुव जी महाराज। 5 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल गए। नारद जी ने मंत्र दिया तो देखो बच्चा था, उस मंत्र पे विश्वास, उस बच्चे ने विश्वास कर लिया। और देखो हमारी इतनी उम्र हो गई, हम लोग वैसा विश्वास नहीं कर पाते। ध्रुव जी ने कर लिया विश्वास। किस मंत्र का गुरु जी ने जाप दिया है, हम करेंगे, हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जाप कर लिया विश्वास के साथ। परिणाम क्या हुआ? उस विश्वास के बल पर ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। और हम कितने मूर्ख हैं। लो
अभी तक विश्वास नहीं हुआ, अभी तक। इसलिए हम जैसा मूर्ख कोई नहीं, और ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, इन भक्तों जैसा कोई समझदार नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने आप को, जानते हो क्या कहा? मौसम कुटिल, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आप भी जरा बैठ के अपने आप को डांटा करो, देख तू कितना दुष्ट है, कितना मूर्ख है। अपने आप को कहो, मैं कितना मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं। कहो। आप अपने आप को बस होशियार कहते हैं, तो बताओ होशियारी किस में है? भगवान को छोड़ने में होशियारी है कि भगवान को पकड़ने में होशियारी है? ये बता दो। होशियार कौन है? हम बहुत पढ़ लिख जाएं, हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां आ जाएं, डिग्रियां हमारे पास, हम हिंदी भी बोलें, इंग्लिश भी बोलें, तमिल भी बोलें, पारसी भी बोलें, चाइनीज भी बोलें, अमेरिकन भी बोलें, जापानियन भी बोलें, हम 100 भाषा बोलने लग जाएं, माना कि हम 100 भाषाओं का ज्ञान रखें। हमने 100 भाषाएं बोलना सीख ली, हमने अंतरिक्ष का ज्ञान सीख लिया, हमने पाताल का शोध कर लिया, हमने बड़ी बड़ी सैटेलाइट और मिसाइल बनानी शुरू कर दी, हम बड़े पावरफुल ज्ञानी हो गए। तो क्या इस ज्ञान से आपका आत्मकल्याण हो जाएगा? ज्ञानी हो ना आप, कितने भी ज्ञानी हो जाओ, पर उद्धव जैसे ज्ञानी कभी नहीं बन सकते। उद्धव जैसे ज्ञानी तो उद्धव ही थे, पर उन ज्ञानी को भी गोपियों ने पंचर कर दिया, क्योंकि ज्ञान अलग है। ज्ञान आपको यश दिला सकता है, ज्ञान आपको प्रतिष्ठित कर सकता है, पर जरूरी नहीं है कि ज्ञान तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा दे। ज्ञान अहंकारी भी बना सकता है। पर धन्य है वो गोपियां जो प्रेम की शिक्षा देती हैं उद्धव जैसे ज्ञानी को। नैष कर्मे प्यच्युतमा भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। उस प्रेम के बिना, उस परमात्मा की सत्ता के बिना उस ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए बिना देर लगाए भगवान से एक मधुर रिश्ता जोड़ लो, भगवान में समर्पण कर दो। भगवान मेरे हैं, स्वीकार कर लो। बिहारी जी के मंदिर जाया करो तो इस भाव से नहीं कि मैं बिहारी जी के मंदिर जा रहा हूं, इस भाव से जाया करो कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं, ये तो मेरे पिता हैं। मैं तो अपनी माँ के घर जा रहा हूं, ये तो मेरी माँ है। जब बरसाने कभी जाया करो तो ये मत सोचा करो कि हम बरसाना जा रहे हैं राधा रानी का दर्शन करने। ना तो राधा रानी का दर्शन करने जाओ, ना तो बरसाना जाओ। बरसाने स्वभाव से जाओ कि हम तो अपनी माँ के घर जा रहे हैं, ये तो हमारी माँ का घर है। राधा रानी कौन है? हमारी माता है। बिहारी जी कौन है? हमारे पिता हैं। भाव यही हो, और केवल भावना हो, मन इस चीज को स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। हाँ, यही मेरे हैं, बस।